एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। यूपी में बिजली की दरें बढ़ सकती हैं। स्लैब परिवर्तन के लिए बिजली कंपनियों ने प्रस्ताव दिया और स्लैब परिवर्तन से बिजली दरों का बढ़ना तय ही माना जा रहा है, क्योंकि प्रस्ताव दे दिया गया है। यूपी में बिजली की दरें बढ़ सकती हैं। बिजली की दरें बढ़ना यानी कि आम आदमी के लिए थोड़ी सी परेशानियां बढ़ सकती है। अतिरिक्त बोझ उनके ऊपर बढ़ सकता है, उनकी जेबों पर अतिरिक्त बोझ आ सकता है। स्लैब परिवर्तन के लिए बिजली कंपनियों ने आपको ये जानकारी देने के प्रस्ताव दिया था। स्लैब परिवर्तन से बिजली दरों का बढ़ना तय हुआ है। अब प्रस्ताव के खिलाफ विद्युत उपभोक्ता परिषद, नियामक आयोग में परिषद ने प्रस्ताव का आपको बता दें कि विरोध भी किया था। अभी मौजूदा वक्त की बात करें तो वर्तमान में लागू 80 स्लैब को 53 स्लैब में बदलना प्रस्तावित है। प्रस्तावित स्लैब व्यवस्था से छोटे उपभोक्ताओं पर भार पड़ेगा। जो छोटे उपभोक्ता हैं उन पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। तो यूपी में बढ़ सकती हैं बिजली की दरें और बिजली की दरें बढ़ने का असर सीधा सीधा आम जनता पर होगा, छोटे उपभोक्ताओं पर होगा। और इस खबर पर शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हैं, जो डिटेल में आपको जानकारी देंगे कि आपकी जेब पर इसका कितना असर पड़ सकता है। शैलेश, जो स्लैब परिवर्तन की बातें अब आ रही हैं कि स्लैब परिवर्तन हो सकता है, पहला तो कितना परिवर्तन हो सकता है, दूसरा आम आदमी पर इसका कितना इम्पैक्ट और किस तरह का पड़ेगा? राजीव देखिए, जो बात करें अभी उत्तर प्रदेश में 80 स्लैब हैं अलग अलग, चाहे जैसे घरेलू उपभोक्ताओं की बात की जाए, कॉमर्शियल की जाए, उनमें फिर अलग अलग तरह से स्लैब होते हैं। जैसे 100 यूनिट तक इस दर से आपसे बिजली का बिल चार्ज किया जाएगा। इसके ऊपर अगर आप 200 यूनिट तक करेंगे तो इस तरह से अलग यूनिट का दर चार्ज किया जाएगा। तो इस तरह से एक पूरी स्लैब व्यवस्था है, घरेलू के लिए, कॉमर्शियल के लिए, सबके लिए। इसी को नीति आयोग का एक सुझाव था कि घटाया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये बहुत बड़ी संख्या में स्लैब है और उपभोक्ता भी कंफ्यूज होता है। तो इसको कम करके 53 करने का एक प्रस्ताव तैयार हुआ है, जो विद्युत नियामक आयोग को भेजा गया है। और जो विद्युत उपभोक्ता परिषद है, उसका कहना है कि जो ये नई स्लैब दर है, इससे छोटे उपभोक्ताओं पर असर आएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि घरेलू उपभोक्ता के लिए पहले 5 स्लैब थे, तो अब अगर उनको घटाकर 3 करा जाता है, तो ऐसे में जो सबसे बड़े कंज्यूमर हैं, वो तो कहीं ना कहीं फायदे में आएंगे, क्योंकि उनके लिए जो अभी तक अधिकतम, क्योंकि वो दर पर देते थे बिल, लेकिन उसके बाद वो पहले से जब एवरेज निकलेगा तो कम पर देंगे। लेकिन जो छोटा उपभोक्ता होगा उसको भी एवरेज निकलने पर दर बढ़ सकती है। तो ये एक उनका कहना है। इसी को लेकर उन लोगों ने विद्युत नियामक आयोग में अपना भी एक प्रेजेंटेशन दिया है और ये कहा है कि फिलहाल इसको लागू या तो ना किया जाए, और अगर लागू होता भी है तो बढ़ाने की जगह बिजली की दरें घटाई जाए। घटाने के पीछे जो परिषद का तर्क है वो ये है कि 13,337 करोड़ रुपए बिजली के जो विद्युत उपभोक्ता है उनका बिजली कंपनियों के पास में जमा है। क्योंकि जब पीछे ऑडिट हुआ तो सामने आया कि अलग अलग वजह से वो ज्यादा पैसा गया है। तो इसको लेकर भी परिषद ने लगातार कहा, फिर नियामक आयोग ने कहा कि हाँ भाई, माना इस चीज को कहीं ना कहीं कि वो बिजली का एक्स्ट्रा पैसा है बिजली कंपनियों के पास। तो अब इसी बात को लेकर परिषद ये कहती है कि अगर उस पैसे को, जनता के पैसे को एडजस्ट किया जाता है तो बिजली की जो दरें हैं वो 16% तक कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, यहाँ तो स्लैब दर लागू करके बढ़ाने की कोशिश है, हिडन एक तरह से बढ़ोतरी कही जा सकती है। इसी को लेकर विद्युत उपभोक्ता परिषद का विरोध है कि इन दरों को, स्लैब अगर बदलने हैं बदलिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्लैब बदलने से उपभोक्ताओं पर असर नहीं पड़ना चाहिए। आपको स्लैब 80 की जगह 53 करने को करिए, 40 करने को करिए, लेकिन उपभोक्ताओं की जेब पर असर नहीं आना चाहिए। और दूसरी चीज, अगर नई स्लैब व्यवस्था लागू होती है तो बिजली की दरों में कम से कम 16% कमी लाकर लागू होनी चाहिए। भाई दूसरी ओर देखिए, हम आपको बताएं कि प्रस्ताव जरूर बिजली कंपनियों ने दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि कोरोना की वजह से सरकार भी जान रही है कि जो जनता के आर्थिक हालात है वो इस समय दिक्कत भरे हैं, अच्छे नहीं है। इसलिए ये माना जा रहा है कि कम से कम इस वित्तीय वर्ष में जो नई स्लैब व्यवस्था है उसको लागू किया जाएगा नहीं। एक संशय की बात है, मुश्किल ही फिलहाल लोगों को नजर आ रहा है इसका लागू किया जाना, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो छोटे उपभोक्ताओं पर जो आर्थिक बोझ आएगा उससे उन्हें आसान शब्दों में आपने शैलेश दर्शकों को समझा, उसके लिए आपका शुक्रिया। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।